बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका सिर्फ यहाँ से निकलना चाह रहा है और निकलने के बाद उसने पाकिस्तान से जिस लेवल की लड़ाई करनी है उसका अंदाज़ा आपको इस वीडियो में हो जाएगा। देखिए, अजीत डोवल ने जिस तरह अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया, गलत रिपोर्ट्स थी, अमेरिका की अपनी रिपोर्ट्स गलत साबित हुई, सारी दुनिया के सामने वो कहता रहा कि मेरी पाकिस्तान के इंटरनेशनल सतह पर 15-20 जर्नैलों से मुलाकात हुई। हर कोई यही कहता था कि अमेरिका जब अफ़गानिस्तान से निकलेगा तो पूरी तरह उनकी फ़ौज, उनकी फोर्सेस अफ़गान आर्मी की कोलैप्स कर जाएगी। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौज को इसका मतलब अंदाज़ा ही नहीं है कि हम हथियार और ट्रेनिंग कैसे दे रहे। आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज सच्ची साबित हुई। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है, अमेरिका के अंदर लॉबिंग कर रहा है और पूरी तरह वहां पर उन्होंने जाल बिछाया है। अजीत डोवल इसमें सर फहरिस्त है और कह रहे हैं कि किसी तरह अमेरिकी फोर्सेस और उसकी मिलिट्री बेसिस अब इंडिया में तैनात हो, क्योंकि अब अफगानिस्तान हो गया है क्लियर और चाइना और पाकिस्तान से इंडिया लड़ नहीं सकता। इस मकसद के लिए अमेरिका के अंदर मार्क ग्रीन, ये बेसिकली कांग्रेसमैन है, यानी वहां पर जो मेंबर है उनकी पार्लियामेंट के अंदर ये वो है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, इनका ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है और ये असल में अमेरिका की फौज के रह चुके हैं, मेजर रह चुके हैं, सर्जन थे वहां पर। और जब सद्दाम को पकड़ा गया था तो 6 घंटे तक ये उनसे इंटेरोगेशन करते रहे, सवाल जवाब करते रहे और इन्होंने इसका इंटरव्यू लिया और उसके बाद बुक शाया की। यानी पूरी दुनिया में इनका एक अच्छा खासा नाम है। अब देखिए जरा इन्होंने क्या गुफ्तगू की है। इन्होंने कहा है कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान के अंदर सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होगी, बदतरीन तबाही होगी औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, और इसका सबसे ज़्यादा खमियाजा भुगतना पड़ेगा अमेरिका को। उसे कहा कि पाकिस्तान और चाइना अब अफगान तालिबान की जीत पर मना रहे हैं खुशियाँ, क्योंकि ISI ने इनकी मदद की है, चाइना अब इनको बैक कर रहा है और दोनों ने फैसला किया है कि वो इसको तस्लीम करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले हमें काम ये करना है कि हमें इंडिया की नॉर्थ वेस्ट, यानी ये असल में इंडिया की जो नॉर्थ वेस्ट जगह है, इसमें स्टेट्स में कश्मीर आता है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह आते हैं। लेकिन उसने कहा है कि यानी जम्मू कश्मीर वाली साइड के ऊपर इंडिया के अंदर अमेरिका अपनी मिलिट्री बेस फौरी तौर पर बनाए और वहां पर अपने स्पेशल कमांडोज, यानी क्विक रैपिड फोर्स जिसको कहते हैं, कि जो बिल्कुल विद इन नो टाइम के अंदर, इनकी ट्रेनिंग असल में होती है, ये स्पेशल एलीट कमांडोज होते हैं जो खास मौकों पर तैनात किए जाते हैं। यानी जहां पर आपको जरा सा भी खतरा होता है कि आपके पास सिर्फ चंद मिनट या सेकंड्स हैं रिएक्शन देने के लिए, किसी भी हमले का जवाब देने के लिए, ये कह रहा है कि वो फोर्सेस यहाँ पर तैनात कीजिए। अब हकीकत टीवी आगे चल के आपको बताएगा कि ये क्यों कह रहे हैं, क्या गेम होने वाला है। और अमेरिका ने पहले अगर कोई काम करना होता है, फौजें उतारनी होती हैं, अड्डे बनाने होती है, तो वो क्यों पहले इस तरह के लोगों को आगे लेकर आता है। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, अफगानिस्तान से निकलने के बाद इंटेलिजेंस हमें नहीं मिलेगी, ड्रोन हम नहीं उड़ा रहे, टोटली ब्लैकआउट है और इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा है, इसका फ़ायदा चाइना उठा रहा है। अब हमें काम ये करना है कि सबसे पहले अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं और हमें इंडिया के अंदर, यानी अफगानिस्तान के करीब, इस जगह पर अपनी मिलिट्री बेस, ड्रोन्स और उसके साथ साथ हमें पूरी तरह इलीट कमांडोज जो है, रैपिड फोर्स, इसको तैनात करना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान और चाइना के ऊपर इंडिया से नज़र रख सकें। अपने B-52 बॉम्बर्स को हमें तैयार रखना चाहिए और अर्जेंट बेसिस के ऊपर हमें पाकिस्तान और चाइना की निगरानी करनी है। इसके अलावा ग्राउंड सेंसर्स को इस्तेमाल किया जाए, लॉन्ग रेंज के स्टेल्थ ड्रोन जो पाकिस्तान और चाइना के रडार पर डिटेक्ट ना हो सके, ऐसे ड्रोन्स हमें फौरी तौर पर तैनात करने हैं ताकि हम इंडिया के अंदर रहकर पाकिस्तान और चाइना के ऊपर खास तौर पर नजर रखें
और अगर कुछ हो तो फौरी तौर पर हमला करें। इसने कहा है कि पाकिस्तान की मदद से तालिबान ने 1994 के अंदर इक़्तिदार हासिल किया, ISI इसके पीछे थी, और साथ फिर कहा कि अब चूंकि चाइना भी इनकी बैक पर है, लिहाजा हमें फौरी तौर पर यह समझना है कि चाइना और तालिबान के दरमियान मिडल मैन का अगर किरदार किसी ने अदा किया है तो वो है पाकिस्तान। चाइना इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अमेरिका की छोड़ी जगह को फिल करे और उसको कतई कोई परवाह नहीं है। हमें इसीलिए अब चाइना और पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए अपने कमांडोज उतारने पड़ेंगे, और उसके बाद एक चीज़ और मेक श्योर कर ली जाए कि इंडिया को रोकना पड़ेगा कि वो रशिया से S-400 ले, क्योंकि अमेरिका F-35 अपने तमाम इत्तेहादियों के लिए उसके दरवाजे खोल रहा है। जिस तरह हमने तुर्की को मना किया था कि वो S-400 अगर लेगा तो F-35 के प्रोग्राम से हट जाएगा, और हमने उसको नहीं लेने दिया, क्योंकि अगर नीचे S-400 लगा हो और अमेरिका के जहाज़ आए तो सारी इंटेलिजेंस मालूमात रशिया और चाइना के पास जाएगी। हमें फौरी तौर पर इंडिया को काबू करना होगा और इंडिया को अपने साथ मिलाना होगा, क्योंकि हमारे साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और अगर इंडिया ये काम नहीं करता तो इंडिया के साथ सारे मुआहदे हमें ख़त्म कर देने चाहिए। और सबसे पहले रशिया के साथ इनकी डील को ख़त्म करके इनको अपने साथ मिलाकर, और उसके बाद हमें हर सूरत तैनात कर देनी चाहिए स्पेशल फोर्सेस, ताकि हम पाकिस्तान और चाइना पर हमला कर सके अगर हमें ज़रूरत महसूस हो, और हमें अगर ज़रूरत महसूस हो तो हम इनकी इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी कर सकें। ये असल में इस वक्त अमेरिका के अंदर मार्क ग्रीन ये पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं, और इन्होंने असल में ये सूरत हाल क्या है, इंडिया लॉबिंग कर रहा है कि अमेरिका अपनी फोर्सेस और अपने अड्डे कश्मीर के अंदर बनाए, और उस मकसद के लिए ये जो आपको बहुत सारे लोग नज़र आते हैं, ये असल में उनकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से होता है प्लान होता है, उसको मंजर-ए-आम पर किस तरह लाया जाता है कि आपने पार्लियामेंट का या कांग्रेसमैन जो होते हैं उनके किसी एक बंदे को कह दिया कि आप खड़े होकर ये बात कर दें, प्लान इनका होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि उनकी कांग्रेस के अंदर डिबेट होना शुरू हो जाती है, अच्छा क्या हमें इंडिया के अंदर फौजें भेजनी चाहिए, अच्छा भेजनी चाहिए, कुछ इनकार करेंगे कुछ इकरार करेंगे, फिर मीडिया पर आर्टिकल्स आना शुरू हो जाते हैं, फिर बातें होना शुरू हो जाती है, यानी एक बहस शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि जी ठीक है ये कमेटी के अंदर फैसला होगा, और फाइनली वो फैसला हो जाता है, इंडिया उसको अप्रिशिएट करता है, चाइना कंसर्न शो करता है, और उसके बाद ये करते करते यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए अमेरिका इस वक्त ग्रैंड प्लान बना रहा है कि इंडिया के अंदर उसके मिलिट्री बेसिस ड्रोन्स और ये तमाम चीज़ें आ रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात को देख सके। देखिए अफगानिस्तान का मामला तो अब अमेरिका नहीं देख सकता, वो क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के एक हिस्से जो गिलगित बल्तिस्तान से आगे होकर चाइना की साइड से होकर जाता है, उससे करीबन को 250-300 किलोमीटर का कश्मीर का फासला है। ऐसे ऐसे ड्रोन है, मिसाल के तौर पर ईगल ड्रोन जो अभी हालिया पकड़े थे, किसने पकड़े? अफगान तालिबान ने। उन ईगल ड्रोन्स की अगर आप रेंज देखें तो 1500 किलोमीटर बनती है। तो अगर कश्मीर इंडिया वाली साइड पर वो लगाते हैं तो पूरा पाकिस्तान का कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान जहाँ से सी पैक आ रहा है और आगे अफगानिस्तान, वो पूरी तरह उसको मॉनिटर कर सकता है। और आप देखें कि वो 28 घंटे तक उड़ सकता है। ये तो वो है जो उनके पास है, इससे ज़्यादा अमेरिका के पास क्या कुछ होगा। अब अमेरिका बड़ा खेल करने जा रहा है, इंडिया पूरी लॉबिंग कर रहा है, क्योंकि अजीत डोवल ने उनको फंसाया था, ये बर्बाद हुए। और उसके बाद सूरत हाल अब आपके सामने, पाकिस्तान की फौज तैयार है, हमारे इदारे तैयार है, और मामला काफ़ी हद तक खराब हो चुके हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।